नमस्कार स्टूडेंट। आज हमारा गद्य और पद्य साहित्य का आखिरी क्लास है जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं। तो स्टूडेंट, मेरा नाम राम प्रताप राव आजाद है जो आपको क्लास 10 और 12 की तैयारी कराता हूँ। तो हम देखेंगे कि जो हिंदी पद्य साहित्य और गद्य साहित्य पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं किस टाइप के क्वेश्चन बनाते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो हिंदी नाटक के हिंदी नाटककार ने सामाजिक, पौराणिक और प्रेम प्रधान सभी प्रकार के नाटक लिखे हैं। कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन कौन से उनके नाटक है देख लिए। वैदेकी हिंसा, हिंसा न भवति, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, नील देवी, प्रेम जोगनी, सती प्रथा। भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रसिद्ध क्या है नाटक है, याद तो रखिएगा। और ऐसे क्वेश्चन बना सकता है कि भारतेंदु युग, जो युग है भारतेंदु युग, उसके जनक किसे बोला जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को। तो यहाँ देखें कि हिंदी गद्य साहित्य के जनक किसे कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। हिंदी गद्य साहित्य के पिता भी उन्हें क्या कहा जाता है? पिता भी कहा जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? तो शुक्ल युग के। और शुक्ल युग की समय सीमा अगर पूछ ले तो 1922 से 1938 ईस्वी तक। और शुक्ल युग को किन किन नामों से भी जाना जाता है? छायावादी युग। छायावादी युग पर सबसे पहले किस लेखक ने नाम धरा था? तो पंडित मुकुलधर पांडे जी ने रखा था। ये छायावादी युग के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद होने के कारण इसे प्रसाद युग भी कहा गया। और प्रेमचंद रहने की वजह से इसे प्रेमचंद युग भी कहा गया। उसके बाद से देखेंगे द्विवेदी युग की समय अवधि क्या है। जो द्विवेदी युग था, तो द्विवेदी युग की समय अवधि 1900 से 1922 ईस्वी तक। मित्रता निबंध के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कूटज किसका प्रसिद्ध निबंध है? तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। थोड़ा बहुत गलती हो गया है, इसके लिए हम माफी चाहते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। ठलुआ क्लब के लेखक का नाम बताइए। ऐसे तरह के क्वेश्चन बनाएगा और ऐसे ये सब क्या कर लीजिए, आप अपने नोट्स में तैयार कर लीजिए। इसको इतना रटिए कि पेपर आए तो न भूले। एकदम बढ़िया से हमको करके आना है अगर 100 में 100 नंबर पाना है। तो हम लोग को ऐसे याद करके जाना है कि वहाँ पे भूलना नहीं है। कोई भी पूछे, अगर हम लोग को बाद में पढ़ाना चल के आगे पढ़ाना भी होगा तो हम लोग बढ़िया से अगर पढ़े रहेंगे तो बढ़िया से क्या करेंगे, याद रहेगा। बढ़िया से पढ़े रहेंगे तो हम लोग किसी को भी पढ़ा सकते हैं। उसके बाद से देखेंगे शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है? तो उपन्यास विधा। ये जीवनी है लेकिन ये मत बुझिएगा कि जीवनी विधा है, ये उपन्यास विधा है। तो सच्चिदानंद, हीरानंद, वत्सायन, अज्ञान। उसके बाद से देखेंगे प्रसिद्ध महाकाव्यों के नाम बताइए। तो प्रसिद्ध महाकाव्य है पद्मावत। पद्मावत के रचनाकार मलिक मोहम्मद जैसी। अब पद्मावत से क्वेश्चन पूछ देगा, महाकाव्यों से क्वेश्चन पूछ देगा कि कौन कौन से महाकाव्य हैं। तो आप लोग सब महाकाव्य यहाँ पे दे दिया गया है। आप लोग सबके लेखक का या कवि का नाम याद कर लीजिए, जिससे आपको कोई दिक्कत न हो। कोई भी महाकाव्य से क्वेश्चन पूछे तुरंत उसका आंसर दें। उसके बाद से देखा जाए पद्मावत, तो पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जैसी। अगर क्वेश्चन में पूछ दो उसकी भाषा क्या है, तो अवधी भाषा। उसके बाद पूछ देंगे कि रामचरितमानस के लेखक कौन है या कवि कौन है, तो गोस्वामी तुलसीदास। और ये कौन सी भाषा में लिखी गई? अवधी भाषा में। ये दोनों कौन सी भाषा में की गई? अवधी भाषा में किया गया। उसके बाद से देखेंगे साकेत, तो साकेत मैथिली शरण गुप्त है, एक खड़ी बोली में लिखे गया है। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवत, खड़ी बोली। कामायनी जयशंकर प्रसाद। एक पूछता है कि कामायनी किसके रचना है। ये सब में मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें से एक ना एक क्वेश्चन महाकाव्य से क्वेश्चन बनाएगा। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से याद कर लीजिए जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। और पेपर में अगर अच्छा नंबर लाना है तो इसको अच्छे तरीके से क्या करिए, अपने नोट्स में तैयार कर लिए और बार बार इसका रिवीजन करिए। उसके बाद से हम आगे बताते रहेंगे कि कैसे कैसे आपको तैयारी करना है और कैसे, और आपको टॉपिक हम धीरे धीरे ख़त्म करेंगे क्योंकि इसके पहले हमको ख़त्म करना है। और जो चैप्टर बचेगा जैसे इतिहास भूगोल, तो उसको भी हम कवर कर देंगे। तो
पहले हम लोग देखते हैं हिंदी, उसके बाद से जो बचेगा अगर टाइम के अनुसार तो हम लोग सब सब्जेक्ट भी अगर कोई नहीं पढ़ाने आएगा, तो हम तो है ही हैं, हम पढ़ाएँगे, ठीक है? तो उसके बाद से देखेंगे जाए तो उर्वशी के रामधारी सिंह दिनकर, लोकायतन महाकाव्य के रचनाकार सुमित्रानंदन पंत, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है महाकाव्य हैं, तो महाकाव्य से क्वेश्चन पूछा जाता है और ऐसे कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए। उसके बाद से देखेंगे तो ऐसे क्वेश्चन आता है कि प्रसिद्ध खंडकाव्य और उनके लेखक, जो खंडकाव्य हैं उसके लेखक कौन-कौन हैं? तो देखा जाए पंचवटी, जयद्रथवध और नहुष। इस इस तीनों इन तीनों के कौन हैं? मैथिली रणभूत और एक खड़ी बोली में लिखा गया है। उसके बाद से देखेंगे तो रामचरित्र सुदामा चरित्र के तो नरोत्तम दास, पथिक के राम नरेश त्रिपाठी, गंगावतरण जगन्नाथ दास रत्नाकर, हल्दी घाटी। हल्दी घाटी आप लोग अभी क्लास 10 में पढ़ेंगे, आप लोग का एक टॉपिक है हल्दी घाटी के बारे में। महाराणा प्रताप शायद हाँ, महाराणा प्रताप से ही रिलेटेड है। तो हल्दी घाटी से पूछ देता है कि हल्दी घाटी किसकी रचना है? तो श्याम नारायण पांडे। तो इसको क्या कर लीजिए कि खंड काव्य और महाकाव्य से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको दे दिया गया है खंड काव्य पूरा एकदम नोट्स में बना दिए हैं और महाकाव्य भी, तो इसको एकदम बढ़िया से अपने कॉपी में नोट्स बना लीजिए और तैयार कर लीजिए और इसको याद कर लीजिए। अगर ये एक बार देख लेंगे, उसके बाद से पेपर आएगा तो देख लेंगे, तो आपको कोई भूल नहीं होगा और 20 में 20 करके आएँगे। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में 20 में 20 पूछता है और क्वेश्चन पूछेगा, उसके बाद से हम तो आइए हैं, उसके बाद से देखा जाए सच्चिदानंद हीरानंद वरसायन अज्ञा। अज्ञा का पूरा नाम है, याद रखिएगा, सच्चिदानंद हीरानंद वरसायन अज्ञा। उसके बाद से उनकी रचनाएँ देखेंगे तो हरी घास पर क्षण भर, सुनहरे शैवाल, इंद्रधनुष रौंदे हुए थे, आंगन के पारद्वार, ये सच्चिदानंद हीरानंद वरसायन अज्ञा के क्या है? इनकी रचना है, प्रमुख रचना है, इसको याद रखिएगा। और सच्चिदानंद हीरानंद के एक देखें हैं अभी शेखर एक जीवनी, वो किस विधा की रचना है? तो उपन्यास। जीवनी विधा के मत करिएगा, वहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि किस विधा पर आधारित, तो जीवनी उसमें लिखा है, लेकिन जीवनी मत करिएगा, उपन्यास विधा का है, इसीलिए वो क्वेश्चन बार-बार पूछता है। उसके बाद से हम देखेंगे कि कुछ और रचनाएँ भवानी प्रसाद मिश्र की गीत फरोश, खुशबू के शिलालेख। उसके बाद से देखेंगे गिरिजा कुमार माथुर धूप के धान, शीलापंख शीलापंख चमकीले। उसके बाद से देखेंगे यहाँ से क्वेश्चन बनता है धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती का एक और याद करिएगा, सूरज का सातवां घोड़ा, सूरज का सातवां सातवां घोड़ा याद करिएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछता है कि सूरज का सातवां घोड़ा किसकी रचना है? तो धर्मवीर भारती का। उसके बाद से देखेंगे ठंडा लोआ, कनुप्रिया और सूरज का सातवां घोड़ा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये पूछता है ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में। तो आज के लिए इतना ही, उसके बाद से हम आगे देखेंगे भूगोल का टॉपिक। तो भूगोल का टॉपिक आने वाला है, उसके बाद से पढ़ते रहिए, मन लगा के पढ़िए और हम तो पढ़ाते ही रहेंगे, हमारा काम है, क्योंकि ना पढ़ाएँगे तो हमारा ही नुकसान होगा और आप लोग का नुकसान होगा ही। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।